₹650 का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तानी नेशनलिटी। मेरे शादी 20 साल, मुझे 41 साल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर चल रही है वो है इंडिया और पाकिस्तान को लेके। कश्मीर पहलगांव में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी हमला कराया गया, यानी हमारे निर्दोष टूरिस्ट की जान चली गई, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियाँ आ रही हैं। आए बगाए वहाँ के नेता मंत्री और कुछ इस तरह के लोग जो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान यानी भारत को धमकियाँ दे रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बाबा ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं, और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। और धमकियाँ किसकी दे रहे हैं? कभी कभी तो न्यूक्लियर की धमकियाँ देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम हैं। अगर परमाणु बम हैं तो दिखाइए जरा, हम भी देखें कैसे परमाणु बम हैं। जैसे भारत के पास तो है ही नहीं। अगर परमाणु बम है तो चला के दिखा दो जरा, एक बार हिम्मत है तो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अबे युद्ध से हम डरे कब हैं? याद है आपको 3 युद्ध? और याद है आपको युद्ध 71 का? 93,000 बंदी बना लिए थे। लाहौर से लेके कराची हमने तुम्हें दान दे दी थी, वरना हम उसे हिंदुस्तान में मिला सकते थे। पर हम जब दे दी किसी को चीज़ तो उसे वापस नहीं लेते हैं। और उसी का एक दर्द दिया था आपको, उस दर्द को याद रखिए और कराते रहिए। दर्द क्या था जानते हैं? दर्द था बांग्लादेश। हमने बनाया था बांग्लादेश, और आज बांग्लादेश जिसके निर्माता हम थे, भारत था, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और आज वो भारत को ही आंख दिखाता है। परमाणु बम की तुम धमकियां दे रहे हो, अगर हुआ भी, चलना नहीं चाहिए, मैंने पहले कहा, तो क्या होगा? भारत का छोटा सा नुकसान। पर अब सोचिए, अगर भारत ने चला दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लोग ये किताबों में पढ़ा करेंगे कि एक था पाकिस्तान। तो इस तरह की धमकियां हिंदुस्तान को ना दें। आपसे अपना घर नहीं संभल रहा, 2 वक्त की रोटी आप अपने आवाम को नहीं खिला पा रहे हैं। ₹650 का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मजबूत नहीं है। और बात कर रहे हैं युद्ध की। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप टेररिस्ट हैं? आपकी कंट्री प्रोवाइड करती है टेररिस्ट को। आखिर कहीं भी कोई भी टेररिज्म पकड़ा जाता है, उसके लिंक आपसे क्यों जुड़ जाते हैं? आप जानते हैं कि तरक्की में भारत से नहीं जीत सकते, और फंड कहाँ से आएगा? तरक्की करोगे तभी तो पैसे आएंगे। पर आप टेररिज्म के जरिए दिखा के इनोसेंट बन के लोगों से कि हम तो बड़े दुखी हैं, पैसे ऐंठते हैं अमेरिका से लेके सब। पर अब सब ने पैसे देना बंद कर दिया है, और अब UN से लेके कहीं भी गुहार लगाइए, कुछ नहीं होगा। और रही कश्मीर की बात, कश्मीर हमारा है, हमारा था और रहेगा। और
बयान याद है ना आपको, पीएम से लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के? उन्होंने एक बार कहा था कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे पीओके, और उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारत की सेना शौर्य की गाथा है उसकी एक अपनी, दुनिया जानती है। कारगिल से लेके अनगिनत युद्ध हमने जीते हैं पाकिस्तान से, और कई बार तो उनके जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त, जिसने ये सारा कांड रचा है पहलगांव का, इस पे मीम भी चल रहे हैं कि उसकी पॉकेट पे जो मेडल्स हैं, अबे कहाँ से लाए भाई? सारे युद्ध तो तुम हारे हो। तो क्या खुद ही बनवा के चोर बाजार से लगा लिए हैं वो? कोई युद्ध तुमने जीता नहीं आज तक और मेडल लगाए घूम रहे हो। क्या आर्मी है तुम्हारी? ये आर्मी कहते हैं तुम इसको, जो बिजनेस करती है, प्रॉपर्टी से लेके कपड़ा बेचती है, पता नहीं क्या क्या करती है। कोई डिसिप्लिन नहीं है आपके यहाँ। अगर ऐसा ही है तो ये जो प्रधानमंत्री और दुनिया भर के पॉलिटिशियन पद हैं उसको हटा दीजिए, आप ही संभालिए ना। भारत एक डेमोक्रेट कंट्री है, यहाँ की आर्मी और यहाँ के आर्मी चीफ उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री हाउस से जो ऑर्डर होता है उसे फॉलो करते हैं, और हमारे पूरे राजनीतिक दल, बेशक हमारे अंदर कटाक्ष हो सकते हैं इंटरनल, पर जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। पर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा जो हमें खतरा है वो पता है किससे है? अब आके पता चला है। अगर ये सब हादसा नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आती। अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया कि अब पाकिस्तानी जितने भी हैं भारत में, सबको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। 48 घंटे का समय दिया, तब जाकर ये पता लगा कि पाकिस्तान में इतनी औरतें बिहाई हुई हैं इंडिया की, जो 10-10, 20-20, 30-30 साल से पर रह रही हैं हिंदुस्तान में। 8 बच्चे हैं मेरे, पाकिस्तानी नेशनलिटी। मेरे शादी 20 साल, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। वापस जाना चाहती हैं? हम नहीं जाएंगे वापस। चलिए कोई बात नहीं, मायका है आपका, रहिए, पर आपने वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं ली? पासपोर्ट से लेके बाकी डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान के क्यों हैं? जबकि कहा जाता है कि अगर किसी की शादी किसी पर्सन से हो जाती है जो किसी भी देश का हो, तो वहाँ का नागरिकता लेनी चाहिए और बनना चाहिए। ये मोहतरमाएं सब जानती हैं पाकिस्तान में भुखमरी है। यहाँ जो सहूलियत है, यहाँ जो सरकार से सुविधाएं मिलती हैं, वो कैसे मिलेंगी इन्हें? पैसे से लेके, घर से लेके, राशन से लेके, फ्री एजुकेशन से लेके कहाँ से मिलेंगी? और चलिए मायका तो मायका, यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं वो भी यहीं जन्म ले रहे हैं, पर वो तो पाकिस्तानी हैं। और कुछ लोग उनका दर्द ऐसे दिखा रहे हैं, जब उनको यहाँ से देश निकाला दिया गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे जाएंगे? ये तो सोचना आपको चाहिए ना। ऐसी नौबती क्यों आई? आपके पास पासपोर्ट क्यों नहीं था पाकिस्तानी? तो कौन रोकता? आप जाइए अपने देश, आपने शादी की है, और ससुराल तो आए बगाए कभी कभी आया जाता है। आप यहाँ 2-2 महीने, 1-1 महीने के वीजे पे 4-4 साल रह रहे हैं, और अब सतर्क रहना पड़ेगा विदेश मंत्रालय को और सारे हमारे दूतावास को खासकर। कैसे ये एक्सटेंड करा लेते हैं वीज़ा? अगर कोई आता है 2 महीने और 2 साल 3 साल कैसे रह सकते हैं? इस वक्त कई स्टोरियां ऐसी आई हैं। एक स्टोरी तो ऐसी है जम्मू कश्मीर की कि एक शख्स यहाँ रह रहा है 17 साल से, पासपोर्ट से लेकर, उसके पास आधार से लेकर, बैंक अकाउंट से लेकर, इलेक्शन कार्ड भी है, और उसने इलेक्शन भी दिया है, पर वो नागरिक कहाँ का है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है हमारा। कैसे कहाँ गई सारी चीजें? माना कि भ्रष्टाचार है, पर कमाल है, ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ी जड़ है। हर बॉर्डर से, चाहे पाकिस्तानी, रोहिंग्या, दुनिया भर के लोग कैसे हमारे देश में घुस जाते हैं। और माफ़ करिएगा, कश्मीर में जो हमला हुआ, आपको क्या लगता है कोई सीधा आ गया बिना किसी की मदद के? क्या इतना बड़ा हादसा हो सकता है? लोकल मदद। और जब सेना हमारी तहकीकात करती है तो आरोप लगाते हैं कि जास्ती हो रही है। अरे सरकार से लेके सेना आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है। 370 हटाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कुछ दिया है वहाँ पर? कितने निवेश करवाए लोगों से, सऊदी अरब से लेके UAE तक। हम चाहते हैं कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, आप तरक्की करें, आप उस भारत के हर एक सिटी से जुड़े, हर एक शहर से जुड़े, ताकि आप गर्व से कह सकें कि हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। पर जब कश्मीर की बात करें तो वाकई हालात इतने सही नहीं है। आज भी
उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और ये भी यहीं भी है, खासकर इंडिया के हर क्षेत्र में आपको देखा होगा आपने, जब भी कोई ऐसा CCA से लेके दुनिया भर के जो प्रोडक्शन होते हैं ना, जहाँ तब इनकी आवाज़ पाकिस्तान के लिए कैसे निकलती है, क्यों नहीं निकलता इनके मुंह से कि हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदुस्तान हमारा है। कई लोग अभी भी ये कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान ने किया है। अरे भाई कैसे पता नहीं चलेगा, दुनिया भर की जांच एजेंसियां जैसे जैसे कड़ी जुड़ रही हैं, पता लग रहा है साहब। और ये पता लगाने की क्या बात है, इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं जानते आप। वहाँ के आर्मी चीफ का हमले इस हादसे से 4-5 दिन पहले का बयान, भारत तो कभी ऐसा बयान नहीं देता। हमने कब कहा कि मुसलमानों के साथ हम नहीं रहना चाहते या किसी और समुदाय के लोगों के साथ? अरे हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशंस में जब जोड़ दिया है सेकुलर, तो हमने मान लिया कि हम सेकुलर हैं और सभी सुविधाएं इस देश की सरकारें दे रही हैं सबको। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब से आई है, आप बताइए क्या सबको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? पर कुछ भारत में कुछ ऐसे एक समुदाय के लोगों को सारी सुविधाएं मिली हैं, पर जब वोट की बात आई, क्योंकि पता चल जाता है कैंडिडेट के जब जीत हार से, वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और सुविधाएं सारी ले रहे हैं। युद्ध इस बार हुआ तो पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। PM मोदी गुस्से में है, देश गुस्से में है, और PM मोदी देश की भावनाएं अच्छी तरह समझते हैं। पर जो लोग कह रहे हैं ना कि हमला कर दो, तुरंत हमला कर दो, इतना आसान नहीं होता है हमला करना, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी हम हमला ही कर रहे हैं, यानी हमला आमने सामने का नहीं होता कि मार ताड़ तलवारें निकालो, बंदूकें निकालो। हमला जिस तरह के कदम उठा रही है सरकार पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लिए वो भी हमला है। डिजिटल स्ट्राइक किए हमने, चैनल बंद किए हैं, कुछ जलसंधि बंद किए हमने, वीज़ा सस्पेंड किए हैं हमने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एयर हवाई जहाज़ जो हमारे रास्ते से जाते थे वो हमने बंद किया है। अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जो टिकट इनका 5,000 में कहीं दुबई या इधर जाते थे, अब महंगा हो जाएगा। पहले ही भुखमरी की मार झेल रहा है। और बात करते हैं हिंदुस्तान से बराबरी की। अरे बराबरी करनी है, हम कहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारी बराबरी करो, शिक्षा में करो, एजुकेशन से लेके दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, IIT बनवाइए, एम्स बनवाइए, करिए ना। आज हिंदुस्तान के देखिए ना, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ बड़े पदों पे हमारे भारतीय नहीं है। गर्व होता है हमें। और आपकी तरह चोरी छुपे नहीं हुए, उन लोगों के पास ज्ञान है। अमेरिका जैसा सबसे बड़ा नासा जिसे कहा जाता है, वहाँ देखिए कितने भारतीय हैं और वो अपने बलबूते पे पहुँचे हैं। और आप पाकिस्तान क्या कर रहा है? चारों तरफ देखा है, सऊदी अरब से दुनिया भर की जगह देखिए ना, भीख मांगते हो। सऊदी अरब ने तो कितने हजार लोगों को वापस कर दिया है, क्योंकि भीख मांगते हैं वहाँ पर जाके, बैन कर दिया है। सुधर जाओ और सुधरना पड़ेगा आपको। टेररिज्म छोड़ के कई बार मौका दिया हमारे प्रधानमंत्री को, आए भगाए प्रधानमंत्री मोदी को, आप विपक्ष भी कटहरे में ले आता है कई कि आप वहाँ बिरयानी खाने चले गए। क्या वो बिरयानी खाने गए थे? वो गए थे शांति के लिए। भारत की पहली प्रायोरिटी शांति है, हमारे DNA में शांति है। हमने कब किसी की ज़मीन पर कब्जा किया? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने नहीं किया। और हम इस पर चलते हैं, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले हम वार नहीं करते, और हम पर कोई करता है तो हम छोड़ते नहीं हैं। अब पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, वो दिन रात डरा हुआ है, देखते रहिए। सायरनों की आवाज़ से डर जाता है, जब हमारा विमान गुजरता है तो डर जाता है कि हमला हो गया। पर भारत इस बार करारा जवाब देगा। पर बात वहीं आ जाती है जो हम कर रहे थे कि असली खतरा इस देश में जो महिलाएं हैं पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई है, वो हिंदुस्तान में ही रह रही हैं। अब सोचिए, मैंने एक स्टोरी चलाई थी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील हैं और वो साक्षी साथ बात करते हैं, सुनी उपाध्याय। उन्होंने बताया कि 5 लाख महिलाएं जो यहाँ रह रही हैं और उनके 25 लाख बच्चे हैं, जो दादी नानी चाची सब बनी हुई हैं, और उन 25 लाख बच्चों के भी बच्चे हैं। सोचिए क्या जनसंख्या कहाँ जा रही है। सरकार को गौर करने वाली बात है। हमारे देश में धर्मशाला नहीं है अब ये कि किसी को भी हम यहाँ घुसने दें। ये सुरक्षा का मामला है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।